पुनर्जन्म यानी रीइंकार्नेशन। आज हम पुनर्जन्म की एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर आप भी एक बार ज़रूर सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ये सब सच है या फिर एक झूठ। जवाब इस वीडियो के आखिर में आपको ज़रूर मिल जाएगा। पुनर्जन्म मतलब आपकी मृत्यु हो जाने के बाद दोबारा से आपका इंसान योनि में जन्म होना। जी हाँ, और कई बार किसी इंसान का पुनर्जन्म होने पर उसे अपने पिछले जन्म के किस्से, बातें, रिश्ते, शहर और यहाँ तक कि घर सब याद रहते हैं। और आज हम एक ऐसा ही दिल दहलाने वाला किस्सा सुनेंगे जिस पर विश्वास करना शायद ही मुश्किल हो, पर मेरी बात मानिए, ये सब हकीकत है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1930 जी हाँ, ये घटना 1930 में एक 4 साल की बच्ची के साथ घटी थी। दिल्ली के एक परिवार में पैदा हुई ये लड़की, जिसका नाम शांति देवी था और जो केवल 4 साल की थी, पर 4 साल की उम्र में वो और बच्चों जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी बातें उसकी उम्र के बच्चों से काफ़ी अलग थी। खेलने कूदने की उम्र में वो बस गुमसुम रहा करती थी और बार बार अपने मम्मी पापा को कहती कि मुझे मेरे घर जाना है। धीरे धीरे जब समय बीता, शांति देवी को बहुत कुछ याद आने लगा और एक दिन वह अपनी माँ के गले लगी और उसने अपनी माँ से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर उसकी माँ सुन्न रह गई। उसने कहा, माँ, ये घर मेरा नहीं है और ना ही मैं तुम्हारी बेटी हूँ। मुझे याद आ गया है। माँ, मैं तो मथुरा में रहा करती थी, जहाँ मेरा घर था, मेरे पति थे। और साथ ही साथ उसने अपने पति के बारे में भी बताया कि वो गोरे थे, चश्मा पहनते थे और उनके लेफ्ट गाल पर एक मस्सा था। और उसने ये भी बताया कि उसके पति की एक दुकान थी जो मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर के सामने थी। उसका ये भी कहना था कि उसकी मृत्यु उसके बच्चों को जन्म देने के 10 दिन बाद हो गई थी। वह पति का नाम केदारनाथ बताती थी। शांति देवी की माँ ने उन्हें डांट दिया और इस बात को एक काल्पनिक कहानी की तरह समझा, मगर शांति देवी का मन अब भी विचलित था। वह स्कूल में भी यही बातें किया करती थी। एक दिन उसने अपने टीचर को सब बताया और उन्हें शांति देवी की बातों में सच्चाई लगी। कुछ दिनों बाद शांति देवी ने अपने माँ बाप से निराश होकर घर से मथुरा भागने की कोशिश की। फिर शांति देवी के टीचर ने मथुरा में केदारनाथ के बारे में पता लगवाया और यह बात एकाएक सच निकली। केदारनाथ नाम का एक व्यापारी, जिसकी दुकान द्वारकाधीश मंदिर के सामने थी और जिसकी पत्नी को गुजरे 9 साल हो गए थे, और उसकी पत्नी का नाम लुगदी देवी था, जो अपने पहले बेटे को जन्म देने के 10 दिन बाद गुजर गई थी। ये जानकर वह दंग रह गए कि आखिर एक छोटी बच्ची बिना मथुरा गए कैसे केदारनाथ के बारे में जान सकती है। इस मामले को काफ़ी सीरियसली आगे बढ़ाया गया और उस समय यह केस महात्मा गांधी के ध्यान में लाया गया, जिन्होंने इस केस की जांच करवाई। 15 नवंबर 1935 में एक टीम ने शांति देवी के साथ मथुरा जाने का फैसला किया। वहां शांति देवी ने जाकर अपना घर पहचाना, घर के सभी सदस्यों को पहचाना, साथ ही वह अपने पति से मिली और मथुरा में जिस जिस जगहों को पुनर्जन्म में लुगदी देवी जानती थी, शांति देवी हर उस जगह पर गई। 1936 में पब्लिशिंग डिपार्टमेंट ने यह कंफर्म कर दिया था कि 6 साल की बच्ची शांति देवी ही पुनर्जन्म में लुगदी देवी थी और इस पुनर्जन्म के केस पर सच्चाई की मोहर लग गई। उस समय इस केस के बारे में हर न्यूज़पेपर में छापा गया और शांति देवी की मृत्यु के बाद 1994 में इस पुनर्जन्म के केस पर एक किताब भी छापी गई। 27 दिसंबर 1987 को शांति देवी उर्फ लुगदी देवी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। क्या पता लुगदी देवी फिर से एक और बार जन्म ले और फिर से हमें अपने पुनर्जन्म की सच्चाई के साथ नजर आए। आपके भी रोंगटे खड़े हो गए ना ये जानकर? ऐसे ही और अद्भुत फैक्ट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और फैक्ट के साथ।